समस्त कारीगर, हमारे समाज के समस्त वरिष्ठ जो है पदाधिकारी, समस्त सगा समाज सगा साथियों को मैं सर्वप्रथम जोहार करता हूँ। आज हमारे समाज के सबसे महान विभूति भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस है। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे जो है समाज को आगे लाने के लिए काम किए, जिसका अगर हम लोग अनुसरण करें, उनके पदचिन्हों पे चलें तो निहायत ही हम लोग का समाज बहुत ही आगे चला जाएगा। इन्होंने उस समय में अंग्रेज़ों का विरोध किया और अंग्रेज़ों के बड़े बड़े सिपाहियों का जो है तीर धनुष से जो है सामना किया, जिस समय उनके पास गोले बारूद हुआ करते थे। सबसे पहले इन्होंने अपने जो है उलगुलान का शुरुआत जब किया तो हमारे आदिवासी समाज पे, देखिए हमारे समाज में उलगुलान तभी होता है जब हमारे धर्म पे जो है आक्रमण किया जाता है। ऐसे हमारे अधिकारों पे आक्रमण हो, हम लोग चुप रहते हैं। हमारे धन पे, संपत्ति पे, सब जगह आक्रमण हो, हम लोग चुप रहते हैं। लेकिन धर्म पे, संस्कृति पे यदि आक्रमण होता है तो आदमी जो है उस पर प्रभावशाली हो ही जाता है। और यही किया हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी ने। हम लोगों का धरोहर रहा है कि हम लोग जल, जंगल और जमीन का हमेशा से रक्षा करते आए हैं। इसमें हमारे जो है आदि गुरु पहादी पारी कुपाल लिंगो जी ने भी अपने उन्होंने बुक लिखा है, बाकायदा पॉइंट टू पॉइंट लिखा है कि हम लोगों को किस तरह से जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा करनी है। उन्होंने दिखाया है हमारे समाज के लोगों को 750 गोत्रों में बांट दिया है और 750 गोत्रों में बांटने के बाद अपने समाज को दिया है कि किस गोत्र के व्यक्ति को किस वृक्ष का रक्षा करना है, किस पशु की रक्षा करनी है, किस कीट पतंग का रक्षा करना है। ये हम लोगों का समाज है। आज हम लोग अपने समाज के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं, इसीलिए आज हम लोगों को अपने अधिकारों का हमें अपना अधिकार नहीं मिल पाता है। असली कारण यही है क्योंकि हम अपने संस्कृति के बारे में नहीं जानते हैं। अभी यहाँ पूछ लिया जाए, मतलब आप लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ कि आप लोग जाने। अभी तमाम लोग ऐसे हैं जिनसे पूछ लिया जाए कि अपनी संस्कृति के बारे में सबसे अहम चीज़ क्या है, मैक्सिमम लोग नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके बारे में हम अध्ययन ही नहीं कर रहे हैं। हमारा समाज जो है हिंदू विचारधारा से बिल्कुल घिरा पड़ा है। सबके परिवार में ऐसा है। हम लोग अपनी संस्कृति को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, जबकि जब तक हम लोग उसको नहीं अपनाएंगे तब तक हम लोगों को सफलता मिलना थोड़ा कठिन है। बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा तो कठिन है। यही किया भगवान बिरसा मुंडा जी ने। जब हमारे समाज के आदिवासी जनजाति भाइयों को बरगला कर या दबाव बनाकर उनको मार पीट कर क्रिश्चियन बनाया जा रहा था, तब इन्होंने लगभग 12-14 साल की उम्र में पहली बार ये घर त्याग दिए। घर त्यागने के बाद ये जंगल में गए। जंगल में जाने के बाद इनके कोई गुरु थे, मुझे नाम नहीं याद है, उन्होंने इनको प्रशिक्षित किया। फिर ये चर्च में गए। चर्च में जाने के बाद वहाँ जो चर्च का वो होता है फादर से इन्होंने शिक्षा लिया। फादर ने कहा आप जो है हमारा धर्म स्वीकार कर लो, आप एक जो है प्रभावशाली व्यक्ति हो, हम आपको अपने समाज में सम्मान देंगे। इन्होंने उसको नकार दिया। नकार करने के बाद भगवान बुद्ध के तरह ये भी जाके जंगल में तपस्या की। जंगल में तपस्या करने के बाद इन्होंने उलगुलान किया कि हम अपने जल, जंगल और जमीन को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। तब इन्होंने अपने समाज को बताया कि आप अपने संस्कृति को मत छोड़िए। अगर हम अपने संस्कृति को छोड़ देते हैं तो निहायत ही हम लोगों का देश गुलाम हो जाएगा। उस समय बहुत गुलाम नहीं हुआ था। देखिए आदिवासी कभी भी गुलाम बने नहीं, आदिवासी कभी गुलाम नहीं बने। अभी भी हम लोग गुलाम नहीं हैं। आदिवासी कभी गुलाम बने नहीं। उन्होंने हमेशा से गुलाम किया, चाहे वो आर्य लोगों के आगमन पे, चाहे मुगलों के आगमन पे, और चाहे आपके अंग्रेजों के आगमन पे। कभी आदिवासी गुलाम नहीं बने, सबका पुरजोर विरोध किए। महारानी दुर्गावती जी ने मुगलों को जो है नाको चने चबवाए। उस समय हम लोगों के आर्य आगमन के समय में हम लोगों के आचार्य मोतीराम कंगाली तो
आधुनिक रामायण वाले रावण अलग हैं, रावेन पेन, जिसमें 10 प्रकार के रावण का हम लोग पूजा करते हैं, उनको रावेन बोलते हैं, रावण नहीं रावेन। उन्होंने आर्यों का बहुत मतलब बृहद रूप में विरोध किया और आज उनका जो है नाम खराब कर दिया गया। लेकिन हम लोग रावेन की भी पूजा करते हैं। उन्होंने भी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, अपने संस्कृति को बचाए रखे। फिर भगवान बिरसा मुंडा ने किनका अंग्रेजों का जो है स्वाधीनता स्वीकार नहीं की, उनके खिलाफ लड़ते रहे। महारानी दुर्गावती ने अंग्रेजों मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, उनके खिलाफ लड़ते रहे। उसी पद चिन्ह पे चल के हम लोगों को आज के समय जो आला अधिकारी हैं, जो हम लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उनका हम लोगों को अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके खिलाफ डट के खड़ा होना चाहिए, उलगुलान करना चाहिए। और जब तक हम लोग ये करते रहेंगे तब तक हम लोगों का अधिकार सुरक्षित रहेगा। जिस दिन हम लोग ये करना छोड़ दिए, हम लोगों का अधिकार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और जो लोग कहते हैं कि अधिकार खत्म नहीं होगा, खत्म तो इंसान हो जाता है, तो अधिकार कैसे नहीं होगा? बस केवल आप लड़ाई लड़ना छोड़ दीजिए, फिर देखिए कैसे खत्म होता है अधिकार। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।